ऋषि कपूर सुसाइड कर लेते। रिद्धिमा कपूर एक्ट्रेसेस बनने के खिलाफ थे। ऋषि कपूर, नीतू कपूर ने किया था खुलासा। तो आज आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको जरूर बताएंगे क्यों ऋषि कपूर अपनी बेटी के एक्ट्रेसेस बनने के खिलाफ थे और वो क्यों आत्महत्या करना चाहते थे। उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर पिछले काफी समय से OTT डेब्यू को लेकर चर्चा में हैं। वो शो फेस्ट लुइस और लाइफ सर्विसेज और बॉलीवुड वाइब्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती हैं। इसे हाल ही में नेटफ्लिक्स से स्ट्रीम किया गया। कपूर खानदान में देखा जाए तो हर किसी ने कुछ ना कुछ एक बार अपनी किस्मत जरूर ही आजमाई है। परिवार का इंडस्ट्री से नाता बहुत ही पुराना रहा है। इसके बावजूद रिद्धिमा कपूर पर्दे से दूर रहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या थी, जिसकी वजह से उन्होंने कभी फिल्मों में कदम नहीं रखा, जबकि वो एक्ट्रेसेस बनना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वह एक अच्छी एक्ट्रेसेस बने। चलिए आज आपको बताते हैं। इसकी वजह के बारे में खुद नीतू कपूर ने बताया था। कपूर खानदान में पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर लगभग मेल स्टार एक्टर रहे हैं। सिनेमा जगत में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्का चलता रहा है। वहीं नीतू कपूर शादी से पहले एक बेहतरीन अदाकारा रही हैं, लेकिन रिद्धिमा कपूर चाहकर भी कभी फिल्मों का रुख नहीं कर पाई। इसकी वजह थी ऋषि कपूर। उनके पिता ऋषि कपूर प्रमोशन के खिलाफ थे, जिसकी वजह से रिद्धिमा ने डिजाइनर बनने का फैसला किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि पिता उनकी वजह से परेशान ना हो। ये उनके मन की शांति के लिए था। फिल्मों में क्यों नहीं आई थी रिद्धिमा कपूर, ये जानकर आपको काफी ज्यादा शौक भी लगेगा। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर की बायोग्राफी में खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनशर्ड में रिद्धिमा के फैसले के बारे में बात की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि रिद्धिमा ये जानकर बड़ी हुई थी कि अगर उन्होंने कभी अपने पिता से कहा कि वो एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं तो वो आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि नीतू कपूर ने यह भी कबूला था कि अंदर से रिद्धिमा एक्ट्रेसेस बनने की इच्छा रखती थी। उनके अंदर प्रतिभा थी, लेकिन वह अपने सपने को कभी जाहिर नहीं करती थी। इसकी वजह थी उनके पिता। इस वजह से प्रमोशन के खिलाफ थे उनके पिता। ऋषि कपूर ने खुशी खुशी बेटी को भेजा था लंदन। नीतू कपूर इश्क किताब में ऋषि कपूर के इस फैसले को लेकर बताया था कि ऐसा नहीं था कि उन्हें लड़कियों का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। नीतू बताती हैं कि रिद्धिमा अपने पिता को अच्छी तरह से समझती थी। उनकी मन की शांति के लिए उन्होंने कभी भी एक्टिंग को अपने करियर के रूप में नहीं अपनाया। इसके बजाय उन्होंने कपड़ों की डिज़ाइन करना चुना। इस पर ऋषि कपूर ने उन्हें खुशी खुशी लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया था। OTT नेटफ्लिक्स पर आने वाला फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स को लेकर एक सीजन आया था। इसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी। ऐसे में इस बार अपने दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर खुद की बेटी रिद्धिमा कपूर ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। बता दें, इसके पहले रिद्धिमा को लोगों ने केवल कपिल शर्मा के शो में परिवार के संग फोटोज में ही देखा था। हालांकि पिछले कुछ सालों में वो जमकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। आपको बता दें कि वह एक बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइनर भी हैं और दिल्ली में अपने परिवार के संग रहती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आपको उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर कभी भी पर्दे पर लेट आने में इतनी देरी क्यों की। उन्होंने 43 साल की उम्र में डेब्यू क्यों किया। इन दिनों रिद्धिमा कपूर शाहनी फैबुलस लाइफ बॉलीवुड वाइब्स में नजर आ रही हैं, लेकिन क्या रिद्धिमा सच में एक्ट्रेसेस बनना चाहती थी? इसका खुलासा मां नीतू कपूर ने खुद किया था। ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर ऑफ अनसेंसर्ड। नीतू कपूर ने खुलासा किया था कि रिद्धिमा हमेशा से एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की वजह से उन्होंने इससे दूर रहने का फैसला किया था। नीतू ने कहा कि रिद्धिमा यह जानते हुए बड़ी हुई थी, अगर उसने कभी भी पिता को बताया कि वह एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं तो वह खुद को मार डालेंगे। पिता के डर से वह नहीं बन पाई एक्ट्रेसेस। ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में नीतू ने बताया था कि अगर रिद्धिमा अपने पिता के सामने एक्ट्रेसेस बनने की इच्छा जाहिर करेंगी तो शायद वह नाराज हो जाते, क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ऐसे में इन सबको देखते हुए वह और हम सब इस बारे में उनसे बात करने से कतराते रहे, क्योंकि इस बात को लेकर वह कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। नीतू ने इसके साथ ही बताया था कि आखिरकार किस वजह से ऋषि कपूर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक्ट्रेसेस बने। एक्ट्रेसेस ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह एक्टिंग को खराब समझते हैं, लेकिन अपनी बेटी और पत्नी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। बता दें कि रिद्धिमा ने फैशन का कोर्स लंदन से किया था और वह अक्सर लाइमलाइट से दूर ही रहती थी। हालांकि नीतू कपूर ने इस बात को माना कि अगर उनकी बेटी एक्टिंग में आती तो वह एक सफल एक्ट्रेसेस बनकर साबित होती, क्योंकि वह टैलेंटेड होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत और मेहनती भी है। लेकिन पिता की वजह से वह हमेशा इससे दूर ही रही।
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने साल 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। वह कैंसर से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए थे। उनकी मौत के बाद कई लोगों ने परिवार को ताना मारा कि वे खुश नजर आ रहे हैं। अब 4 साल बाद उनकी बेटी का इस पर काफी ज्यादा दर्द छलका है। रिद्धिमा शाहानी ने बताया। रणवीर कपूर की बहन ने कहा कि उनके पिता की मौत के बाद लोग बहुत सेंसिटिव कमेंट करते हैं। वो कहते हैं, ओह ये सब तो बहुत खुश दिख रहे हैं और वे बाहर जा रहे हैं और वह ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप घर आकर देखना चाहते हैं कि हम कैसे रहते हैं? इसके बाद उनके परिवार ने लिया था फैसला। रिद्धिमा ने बताया कि वो पब्लिक प्लेस पर भले ही शांत दिखे, लेकिन पर्सनली रूप से परिवार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अपने दुख को जाहिर न करने की वजह से फैसले का मतलब ये नहीं था कि वो प्रभावित नहीं थे। वो चाहती हैं कि इस परेशानी को आप समझ सकें। अलग अलग कमरों में जाकर रोते थे। रिद्धिमा ने एक इंटरव्यू में कानन में बताया था कि उन्होंने ऋषि कपूर की मौत के बाद परिवार के सदस्य अपनी भावनाओं को जाहिर करने के बचते थे। वो कहती हैं, हम अलग अलग कमरों में जाकर रोते थे। मालूम हो कि 2020 में ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो कैंसर से जंग जो लड़ रहे थे उससे वो हार चुके थे, जिस वजह से परिवार में काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल था। वह एक दूसरे से अपना दुख छुपाते थे और अपने अपने कमरों में जाकर रोया करते थे। ऋषि कपूर के निधन के 2 दिन बाद बेटी रिद्धिमा पहुंची थी घर। नहीं देख पाई थी पिता का आखिरी बार चेहरा। ऋषि कपूर 30 अप्रैल की सुबह को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर उस वक्त दिल्ली में मौजूद थीं। पिता की मौत की खबर सुनने के बाद उन्होंने मुंबई जाने की परमिशन मांगी और लॉकडाउन की वजह से वह बाय रोड ही दिल्ली से मुंबई गई थी, जिस वजह से बीच में बार बार ऋषि कपूर की फोटो शेयर कर उन्हें याद कर रही थी। रिद्धिमा 2 दिन के बाद अपने घर पहुंची। इस वक्त उनकी बेटी भी साथ थी। दोनों उस घर पहुंचने पर फोटोज भी सामने आई। रिद्धिमा और उनकी बेटी ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। लॉकडाउन की वजह से उन्हें पहुंचने में देर हो गई थी। बता दें कि ऋषि कपूर के निधन के बाद रिद्धिमा ने पिता के साथ अपनी फोटो शेयर कर लिखा था, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैं आपको हर रोज़ मिस करूँगी, आपके फेस टाइम कॉल्स मिस करूँगी। काश मैं आपको अलविदा कहने के लिए वहाँ मौजूद होती। आपसे दोबारा मिलूँगी पापा। खबर है कि ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने लगी थी और उनका सभी बॉडी पार्ट्स काम करना बंद करने लगा, तो नीतू और रणबीर ने बेटी रिद्धिमा को फ़ोन लगाने को कहा। मनोरंजन साइट पिपिंग से मून की खबर के अनुसार आधी रात को ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने लगी। तब नीतू को बेहद चिंता होने लगी। वह अपने आप को संभाल पाती तब तक उन्हें अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर का ऐसे समय में साथ न होने की तकलीफ होने लगी। वहीं पिता का गंभीर हालत देखकर रणवीर अपनी बहन को फ़ोन पर अपडेट देने के लिए कॉल किया, लेकिन वह इतने इमोशनल हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। रणवीर ने फिर फ़ोन मां नीतू कपूर को दे दिया और वह खुद वार्ड से बाहर निकल गए। नीतू ने बेटी को समझाने लगी और दोनों एक दूसरे को संभावना देने लगे। ऋषि कपूर की मौत के बाद विलेन बन गया था पूरा परिवार। रिद्धिमा कपूर का छलका दर्द। ऋषि कपूर की मौत के बाद पूरा परिवार विलन बन गया था। दरअसल इसी बात पर करते हुए रिद्धिमा कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपना दर्द जाहिर किया। आइए जानते हैं रिद्धिमा कपूर ने इस इंटरव्यू में क्या क्या कहा था। रिद्धिमा कपूर ने अपने बड़े दर्द को साझा किया और बताया कि जब उनके पिता का निधन हुआ तब लोग उन्हें ताना मार रहे थे। उनके परिवार को कहा जा रहा था कि पिता की मौत के बाद ये लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। हमारा पूरा परिवार लोगों की नज़र में विलन बन गया था। साल 2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद उस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान थी। उनकी मौत के बाद पूरा कपूर परिवार अपना दुख सार्वजनिक तौर पर जाहिर करने का फैसला किया। इसकी वजह से पूरे परिवार को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। अब जाकर इस मामले पर रिद्धिमा कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन के लिए रणवीर कपूर ने मेकअप से ऋषि कपूर बनने की कोशिश की थी। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन 1 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इससे पहले आज की फिल्म का ट्रेलर बाहर आ चुका था, जिसमें ऋषि कपूर को एक बार फिर स्क्रीन पर देखकर लोग भावुक हो गए और ट्रोलर ने अपनी रणवीर कपूर से एक बेहद भावुक वीडियो बताया और ये फिल्म उनके लिए खास है। और तलब है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ऋषि कपूर का निधन हो गया था। फिल्म पूरी हो ही नहीं पाई, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने तय किया कि ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म रिलीज जरूर की जाएगी। ऐसे में फिल्म ऋषि कपूर के जो हिस्से बचे हुए थे उसे रणवीर कपूर ने पूरा करने की कोशिश की। रणवीर कपूर ने प्रोथेटिक मेकअप के सहारे ऋषि कपूर का लुक क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद परेश रावल ने ऋषि कपूर के बचे हुए हिस्से को पूरा किया।
रणवीर कपूर ने इस वीडियो में बताया कि कैसे उनके पिता अपनी खराब सेहत के बावजूद भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और पूरा करना चाहते थे। रणवीर ने इसमें परेश रावल को ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म को पूरा करने में काफ़ी सहयोग दिया, धन्यवाद भी दिया। रणवीर कपूर ने इसके अलावा ऋषि कपूर के परिवार ने शर्मा जी नमकीन को लेकर अपनी भावनाएं शेयर की। नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, साहनी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के लिए सिनेमा पर ऐसे एक्ट्रेसेस जिनके बारे कपूर को अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर को फिल्मों में काम ना करने देने की एक वजह और थी। फिल्मी दुनिया का नामी कपूर खानदान की बहुएं काम नहीं करती थी, ये बात कई बार सुनने को मिल चुकी है। नीतू कपूर बबीता ने शादी के बाद काम करना छोड़ दिया था। परिवार की लाडली करिश्मा कपूर पहली बेटी थी जिसने फिल्मों में काम किया और वह करीना के लिए भी रास्ते खुल गए। करिश्मा कपूर ने पहली ही फिल्म में अपने चाचा ऋषि कपूर को नाराज कर दिया था। करिश्मा ने साल 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस वक्त वो केवल 15 साल की ही थी। ऋषि कपूर इनके इस फैसले पर नाखुश थे। करिश्मा ने फिल्म में बिकनी पहनी जिससे ऋषि कपूर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वह नाराज़ भी थे। स्टारडस्ट का एक पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें करिश्मा कपूर ने बताया कि ऋषि कपूर को लगता है कि फिल्म पर उनका स्विम सूट पहनना ज़रूरी नहीं था, जिस पर करिश्मा कपूर ने बेबाकी से जवाब दिया था। जब लोगों ने प्रेम कैदी देखी और थिएटर से बाहर आए तो किसी को भी स्विम सूट कॉस्ट्यूम याद नहीं आया, सिर्फ उनको मेरी एक्टिंग और अभिनय की बात कर रहे थे। सच बताऊं तो मैं इसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। मेरे माता पिता क्या महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं, अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो किसी और को क्यों होनी चाहिए। लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, साड़ी पहनकर पूल में कूद जाऊं? कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। और मैं कैसे स्विम सूट पहनने से कोई बुराई है? क्या दूसरे टीनेज वाले नहीं पहनते? इस इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने फिल्म में अपने एक्टर हरीश कुमार को लेकर भी बात की थी, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि वो काफ़ी दुखी हैं क्योंकि फिल्म में सारी लाइमलाइट करिश्मा कपूर ले गई थी। इसके बारे में करिश्मा कपूर बात करते हुए कहती हैं, प्रेम कैदी के निर्माता श्री डी रामा नायडू ने खुद कहा कि करिश्मा कपूर प्रेम कैदी की हीरो और हीरोइन थी। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो क्या मेरी गलती थी? क्या मेरी गलती थी? इसमें मुझे नहीं लगता। मुझे इतना श्रेय क्यों मिला? प्रेम कैदी बहुत सारी लड़की कड़ी मेहनत थी, मेरे कड़ी मेहनत का नतीजा थी। हरीश को क्यों परेशान होना चाहिए? अगर मुझे ज़्यादा सराहना मिली तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, मैंने कहा कि मेरी वजह से प्रेम कैदी मूवी हिट हुई, लेकिन एक हल्के तरीके से कहा गया कि इस इंडस्ट्री में हर कोई मुझसे कह रहा था, तो क्या गलत है? करिश्मा कपूर ने हरीश कुमार के अलावा प्रेम कैदी में दिलीप ताहेल, परेश रावल और असरानी की अहम भूमिका में थे। मुरली मोहन राव निर्देशित फिल्म में अभिनय करने के बाद करिश्मा ने 90s के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया। ऋषि कपूर को नहीं पसंद था कि कोई भी एक्टर उनकी बेटी के साथ फ्लर्ट करे और उनकी बेटी फिल्मों में स्विम सूट जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों का मनोरंजन करे, इसलिए उन्होंने कभी भी रिद्धिमा कपूर को एक्ट्रेस न बनने की सलाह दी। लेकिन माता पिता इतने बेहतर एक्ट्रेस होने के बावजूद रिद्धिमा कपूर के मन में एक ना एक जगह कोने में एक आस थी कि वह भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन ऋषि कपूर की वजह से वह हमेशा चुप हो जाया करती थी। नीतू कपूर ने कहा कि मेरी बेटी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस बन